Hi everyone, welcome to back with nursing classes. डियर इसमें हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था जो हम पैरामेडिकल का पेपर सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, ये पेपर आपके लिए दिया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर राइट आंसर होगा ऑप्शन से। एक क्वेश्चन में क्या था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विथ अ प्रोटॉन इट इज सेड टू बी, जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से जुड़ता है तो उसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज एन एरिया आउटसाइड द टारगेट द रिसीव्स अ हायर डज देन द स्पेसिफाइड टारगेट डोज। लक्ष्य के बाहर एक क्षेत्र है जो विशिष्ट लक्ष्य मात्रा से अधिक मात्रा को प्राप्त करता है। विशिष्ट लक्ष्य मात्रा से अधिक मात्रा को प्राप्त करता है, तो हॉट स्पॉट, कोल्ड स्पॉट, आईटीवी या पीटीवी। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, हॉट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूजफुल फॉर रेडियोग्राफी इमेजिंग व्हेन टारगेट मटेरियल यूज्ड एज आपका टंगस्टन। रेडियोग्राफी इमेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी है जब लक्षित सामग्री टंगस्टन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो देखिएगा कि आपके अभिलाषणिक एक्सरे, एल अभिलाषणिक एक्सरे या एम अभिलाषणिक एक्सरे या एन अभिलाषणिक एक्सरे। तो इसमें डियर राइट आंसर क्या होगा, के वाला होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट होगा के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, यानी कि के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, के अभिलाषणिक एक्सरे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 28 में, विच वन ऑफ द यूज फैक्टर इज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन फॉर प्राइमरी बैरियर व्हेन यूजेस एट द एक्सरे रूम डोर्स एंड वॉल्स। एक्सरे कक्ष दरवाजों तथा दीवारों पर प्रयोग करने पर प्राथमिक बाधा के लिए रेडियोधर्मी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा निम्नलिखित प्रयोग कारकों में से कौन सा अनुशंसित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा फुल यूज फैक्टर या पार्शियल यूज फैक्टर, ओकेजनल यूज फैक्टर या फिर नॉन ऑफ द यूज। तो राइट आंसर देखिएगा नो यूज फैक्टर, तो राइट आंसर ये पार्शियल यूज फैक्टर होगा, आंशिक रूप से आपका क्या होगा, ये आंसर सही होगा, पार्शियल यूज फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ absorbent that decreases the incoming radiation does by 90% is 90% is। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आपका पूछा है कि अवशोषक की मोटाई जो आने वाली विकिरण की मात्रा को 90% तक कम करती है वह है टीवीएल। क्या है, टीवीएल। ठीक है, टीवीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखिएगा, व्हाट इज द फिलामेंट एम्बेडेड एरिया मेटल कप दैट इज कॉल्ड एज। धातु कप में अतः स्थापित फिलामेंट क्या कहलाता है, फोकसिंग कप या फिर कैथोड या फिर एनोड या फिर स्टेम। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें फोकसिंग कप होगा, ऑप्शन आएगा फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, बिलो लिस्ट आर टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड इन एक्सरे ट्यूब एक्सेप्ट फोर। देखिएगा इसमें को छोड़कर निम्न सूचियां एक्सरे नालिका में शीतल विधि के प्रकार है, तो कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन या रेडिएशन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर ये ऑप्शन कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थिति आपका स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरैक्शंस ऑफ एक्सरे फोटोन्स विथ एन एटम्स ऑफ बायोलॉजिक मैटर्स आर। जैविक पदार्थ के किन्हीं परमाणुओं के साथ एक्सरे आपका फोटोनों की अंतर क्रिया है, तो क्या होगा, क्या पूछा, जैविक पदार्थ के किन्हीं परमाणुओं के साथ एक्सरे फोटोन की अंतर क्रिया है, तो इसमें देखिएगा डियर का ऑप्शन ए में able to be pre-planned to selective atoms in order to limit radiation exposure to those atoms. B में important only in therapeutic radiology. C में random in nature and therefore the effect of such interaction cannot be आपका predicted with certainty. और D में है आपका unimportant in diagnostic radiology making radiation protection unnecessary। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा डियर, तो देखिएगा रैंडम इन नेचर एंड देयरफॉर इफेक्ट ऑफ सच इंटरैक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ आपका सर्टेनिटी। प्राकृतिक में अछाचिक और इसलिए इन अंतर क्रियाओं के प्रभाव का निश्चितता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।
इसमें राइट आंसर क्या हुआ डियर? आपका ऑप्शन थर्ड आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग या गामा इमिशन द न्यूक्लियन नंबर इज चेंज बाय। एक गामा उत्सर्जन के दौरान न्यूक्लियन संख्या के द्वारा बदल जाती है। तो आपका डेफिनेट या जीरो या इंक्रीज या फिर डिक्रीजेस बाय 1। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है? 34। हाउ इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेस्ड? नाभिकीय बंधन ऊर्जा की इकाई किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? तो आपका एमईवी। राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें एमईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज? एक्सरे की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिएगा, वे गैर विषम जातीय हैं, वे ध्वनि के समान गति पर चलती हैं, वे लेंस के द्वारा केंद्रित की जा सकती हैं, या वे कुछ क्रिस्टलों की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो वे कुछ क्रिस्टलों की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी कि दे कॉजेज फ्लोरेंसेस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होगा इसमें? आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखिएगा डियर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सरे प्रोडक्शन? एक्सरे उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें कौन सा वाक्य देखिएगा? इसमें आपका Brahmstangler X-ray are produced when projectile electron is so by electric field of the target atom nucleus। यानी कि ब्रेमस्ट्रॉन्ग एक्सरे तब उत्पन्न होती है जब एक पक्षीय इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य परमाणु नाभिक के विद्युत क्षेत्र द्वारा धीमा कर दिया जाता है। तो यानी ऑप्शन होगा इसमें थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्या है? Which of the following system is the most radio sensitive vital organ system in human beings? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मनुष्यों में सबसे अधिक रेडियो संवेदनशील महत्वपूर्ण अंग प्रणाली है? तो सेरेब्रोवास्कुलर, स्केलेटल या हेमाटोपोएटिक या फिर देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? हेमाटोपोएटिक, ऑप्शन थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, the intersections of the axis of rotation of the grantee, axis of rotation of the collimator and axis of rotation of the cos that is called। grantee के घूर्णन अक्ष के आपका कोलीमेटर के घूर्णन अक्ष तथा स्तरण पटल के घूर्णन अक्ष का प्रति छेदन कहलाता है। तो आइसोसेंटर या आइसोडोज या एसएडी या आउटपुट फैक्टर। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट होगा, आइसोसेंटर सब केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 में कि बायोलॉजिक इफेक्ट सच एज आपका कैटरैक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन अपीयर टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग? जैविक प्रभाव जैसे मोतियाबिंद जो आयनकारी विकिरण के उदासन के परिणाम स्वरूप होता है, में निम्नलिखित में से किसका होना प्रतीत होता है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? सिग्मॉइड थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स कर्व। इसमें राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा डियर? रिस्पॉन्स कर्व वाला थर्ड। सिग्मॉइड थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स कर्व यानी कि अवग्रह रूपी प्रभाव सीमा खुराक प्रतिक्रिया वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कलेक्टिव इफेक्टिव डोज? निम्न में से कौन सामूहिक प्रभावी खुराक की इकाई है? तो यहाँ पे प्रति किलोग्राम कुलॉम या ग्रे सिवॉट या व्यक्ति सिवॉट या रेड सिवॉट। राइट आंसर इसमें पर्सन सिवॉट होगा, ऑप्शन आपका व्यक्ति सिवॉट इज करेक्ट आंसर सर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, रेडिएशन इंड्यूस्ड क्रोमोसोम डैमेज में बी इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? विकिरण प्रेरित गुणसूत्र क्षति निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकित की जा सकती हैं? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, मेटाफेज, मध्य अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट 42 में देखिएगा, इज द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इन द सैंपल विच इज प्रेजेंट इन द डिजायर केमिकल फॉर्म? नमूने रेडियोधर्मी का अंश है जो वांछित रासायनिक रूप से उपस्थित है। तो इसमें रेडियो रासायनिक शुद्धता, रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी उत्सर्जन या रेडियो न्यूक्लाइड शुद्धता। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? रेडियो केमिकल प्योरिटी। ठीक है ना, क्या होगा? शुद्धता, इसमें शुद्धता। तो यहाँ पे रेडियो रासायनिक शुद्धता या फिर रेडियो केमिकल प्योरिटी के हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव हैंडलिंग द क्लोथिंग ऑफ द इंडिविजुअल दैट हैज बीन कॉन्टेमिनेटेड शुड बी? रेडियोधर्मी पर कार्य के दौरान व्यक्ति के कपड़े जो संदूषित हो गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो प्लेस इन प्लास्टिक कंटेनर एंड सेट असाइड फॉर लेटर एवोल्यूशन। प्लास्टिक डिब्बों में रखा जाना चाहिए तथा बाद में मूल्यांकन के लिए अलग रखना चाहिए। ठीक है, किस में रखना चाहिए? प्लेस इन प्लास्टिक कंटेनर एंड सेट असाइड फॉर लेटर इवोल्यूशन, ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में देखिएगा, थ्रेस होल्ड डज फॉर परमानेंट स्टेरिलिटी नॉमिनीज, स्त्रियों में अस्थायी अनुवर्तता के लिए प्रभाव सीमा मात्रा डोज क्या है? ऑप्शन कौन सा होगा डियर? 2.5 टू 6, ये आपका होगा इसमें राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आएगा। 45 में देखिएगा, द यूज फैक्टर टेकन फॉर कैलकुलेटिंग थिकनेस ऑफ प्राइमरी वॉल ऑफ द स्टैंडर्ड्स LINAC फैसिलिटीज, मानक लाइकेन देखिएगा, लाइनेक सुविधा की प्राथमिक भित्ति की मोटाई की गणना करने के लिए किया जाने वाला प्रयोग कारक है। तो इसमें राइट आंसर 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू आपका कॉलिब्रेट रेडियोग्राफी इक्विपमेंट, रेडियोग्राफी उपकरण के अंशांकन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में GM डिटेक्टर, प्रोपोर्शनल काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर, पॉकेट आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें राइट आंसर ये आयोनाइजेशन चैम्बर होगा, आयनीकरण कक्ष। 47 देखिएगा, व्हाट इज फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल क्या है? तो इसमें राइट आंसर ये क्या होगा? एन एटम और मॉलिक्यूल विथ एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला एक परमाणु या अणु। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन फोर्थ होगा, ठीक है। 48 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्सेस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, निम्न में से कौन आयनकारी विकिरण के प्राकृतिक स्रोत हैं? इसमें चिकित्सीय एक्सरे तथा ब्रांडीय विकिरण, पृथ्वी की बाह्य परत तथा मानवीय शरीर में रेडियोधर्मी तत्व, या मानवीय शरीर तथा नैदानिक एक्सरे मशीन में रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव राख तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के परिप्रदेश। तो राइट आंसर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द ह्यूमन बॉडी, पृथ्वी की बाह्य परत तथा मानवीय शरीर में रेडियोधर्मी तत्व, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा इसमें देखिएगा? ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है, ये वाला होगा सेकेंड, पृथ्वी की बाह्य परत तथा मानवीय शरीर में रेडियोधर्मी तत्व, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 49, इन कोबाल्ट 60 व्हाट इज द जियोमेट्रिक आपका न्यूमरा ऑफ द बीम डिपेंडेंट ऑन, कोबाल्ट 60 में किरण पुंज की ज्यामितीय उपचय किस पर आश्रित होती है? तो स्रोताकार, क्षेत्राकार, आपका एसएडी या ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका सोर्सेस साइज एंड स्रोताकार, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर, जो आपके लिए कोशिश कर रही हूँ देने का। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू वेटिंग फैक्टर इज यूज टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका इसका पेपर में देखी रही है, थोड़ा सा लॉन्ग है ना, और जो भी पढ़े होंगे क्लास में अच्छे से, उनका ही सही जा सकता है एग्जाम और सिलेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तक भारांकन कारक की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या करने के लिए प्रयोग होती हैं? और डियर ये वीडियो यदि आपको मिल रही है, ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो उनके लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा डियर, हेल्पफुल होगा, तो प्लीज आप उनके तक जरूर शेयर करें। जितने भी पैरामेडिकल वाले हैं फॉर्म जो फिल किए हैं, उन सभी ग्रुप तक पहुंच जानी चाहिए ये हमारी वीडियो, ये चैनल के बारे में, ठीक है। ऑप्शन सी में, कौन फॉर द रिस्क द इंटायर ऑर्गेनिज्म ब्रॉट ऑन बाय रेडिएशन इरेडिएशन ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू ऑर्गेन्स, एकल ऊतकों तथा अंगों के किरणन द्वारा पूरे जीव को हुए जोखिम का वर्णन, प्रभावी खुराक निर्धारित करने की आवश्यक को समाप्त करना, तीसरा में सभी विभिन्न प्रकार के आयनकारी विकिरण से अवशोषित मात्रा मापना, और चौथा में डियर देखिएगा, विभिन्न प्रकार के आयनकारी विकिरण के लिए आपका विकिरण भारांकन कारक संशोधित करना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, जरूर आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, और आगे शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली आप लोग कमेंट करें और कैसा लगा वीडियो आपके लिए, तो आप इसके बारे में जरूर बताएं, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।